बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर दी थी। अब हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.3। अब देखें, इस एक्सरसाइज में उसने हमें कहा सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब देखें, इसमें दो बातें उसने हमें बता दी। पहले उसने कहा कि सॉल्व करें, तो देखें सॉल्व करने का मतलब हमें पता है, वो ये कि अपने क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। और साथ में कहते हैं इनइक्वालिटीज, ये ना इनइक्वालिटीज है। अब देखें, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वो इक्वेशन थी। इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए या इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अब जैसा कि इन क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि उसने इक्वल टू का साइन इस्तेमाल नहीं किया, उसने इसमें इनइक्वालिटी का साइन इस्तेमाल किया। अब देखें, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखें, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता था और इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का साइन आएगा। अब देखें, यहां पे मैं कह दूं 2 इज इक्वल टू 2, 2 के इक्वल है। जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उन दोनों के दरमियान हम लोग इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोगों ने ये तो नहीं कहा कि 2 इज इक्वल टू 3, ये तो गलत बात है कि 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होते। तो हम कहते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इसको अगर हम लोग इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो देखें, इनइक्वालिटी का सिंबल ये है हमारे पास। अब देखें, इस सिंबल में दो चीजें हम लोग देख रहे हैं। इस सिंबल का एक तरफ मुंह बंद है और एक तरफ मुंह खुला हुआ है। तो देखें, जहां पे मुंह खुला होता है वहां पे बड़ी वैल्यू आती है, जहां पे मुंह खुला होता है वहां पे बड़ी वैल्यू आएगी, और जहां पे मुंह बंद है वहां पे छोटी वैल्यू आएगी। तो मतलब अगर मैं कहूं, यहां पे देखें मुंह खुला हुआ है ना, तो जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे मैं कहता हूं 3 इज ग्रेटर देन 2, कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। ये हमें सिंबल क्या बता रहा कि देखें 3 इज ग्रेटर देन 2, या अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा 2 इज लेस देन 3, कि 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। तो जब दो चीजें हमारे पास इक्वल नहीं आती तो उनके लिए हम लोग इनइक्वालिटी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो देखें, फिर वही चीज मैं बता दूं, रिपीट कर दूं कि देखें, इनइक्वालिटी के सिंबल में हम लोग देखते हैं एक तरफ मुंह उसका बंद होता है और एक तरफ मुंह खुला होता है। जहां पे मुंह खुला होगा वहां पे बड़ी वैल्यू आती है, और जहां पे मुंह बंद है वहां पे छोटी वैल्यू आएगी। समझ रही बात की नहीं? अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ 3x + 1 लेस देन 5x - 4। अब इसमें से मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीकाकार ये होगा मेरे पास कि देखें, सबसे पहले तो मैं जो छोटा वेरिएबल है ना उसको इसमें से खत्म कर दूंगा। अब देखें, यहां पे 3x लिखा हुआ, यहां पे 5x लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं वेरिएबल को एक तरफ लेके आता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग -3x ऑन ईच साइड, कि दोनों तरफ मैं -3x को ऐड कर देता हूं। तो देखें, -3x इस साइड पे भी आ गया, जो पहली वैल्यू लिखी है वो वैसे ही आ जाएगी,
देखें क्या हुआ कि मैंने क्या किया, दोनों तरफ देखें ना, ये एक चीज लिखी हुई थी, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, इसमें जिस चीज को मैंने ऐड किया वो चीज क्या थी, -3x थी। तो मैंने क्या दिया, एडिंग -3x ऑन ईच साइड। तो देखें क्या होता है यहाँ पे, ये -3x इस +3x को तो खत्म कर देगा, ऐड हो गया ना। तो यहाँ पे बाकी बचा मेरे पास +1 लेस देन, अब देखें ये लिखा हुआ है 5x -4 -3x। तो देखें जो सेम वेरिएबल होते हैं वो आपस में ही ऐड होते हैं। ये लिखा हुआ है 5x और इसी तरफ ही लिखा हुआ है -3x, मतलब 5x में से जब 3x निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 2x -4 ठीक हो गया, यानी कि ये वेरिएबल इस वेरिएबल में ऐड हो गया। अब देखें मैंने एक तरफ से वेरिएबल को तो खत्म कर दिया, जब वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे जो अब एक वेरिएबल मेरे पास मौजूद है उसके बाद कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है ना उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो मैं क्या देख रहा हूं, इधर यहाँ पे 2x के साथ -4 भी लिखा हुआ है, तो अब मैं -4 को जब खत्म करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एडिंग +4 ऑन ईच साइड, कि दोनों साइड्स में मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा किसको, +4 को। तो ये आ गया 1 +4 लेस देन 2x -4, ये आ गया +4। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेस देन 2x। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये -4 इस +4 से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि देखें वेरिएबल के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने कहा था हम लोगों ने वेरिएबल को हर एक चीज से अलग कर लेना है। तो देखें यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। तो इस 2 को खत्म करने के लिए मैं क्या कहूंगा, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन ईच साइड, कि दोनों तरफ 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा हर एक टर्म को। तो यहां पे आ जाएगा 5/2 लेस देन 2x ओवर 2। तो यहां पे देखें 5/2 इज लेस देन, देखें बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास x। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें इतना काम काफी नहीं है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चूंकि सोल्व किया, सोल्व करने का मुराद इससे मुराद होता है कि क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं, इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखूंगा मैं। तो सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका का क्या होगा, देखते हैं हम लोग। जी तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू। अब देखें इसका सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका का क्या है, स्टार्ट में हम लोग लिखेंगे x सच दैट x एंड, देखिए जी आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सीख लेना है, अक्सर बच्चों को ये लिखना ही नहीं आता। तो हम लोगों ने क्या लिखा, x सच दैट x, इस सिंबल को बोलते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं एंड। ये फॉर्म जो है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में फॉर्म होती है ये वाली। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखा मैंने, x सच दैट x एंड, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद जो हमारा आंसर आया उसको हम लोग लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये देखें हमारे आंसर में आ रहा है एंड, मैंने कह दिया x, ठीक है जी x के बाद क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी का साइन किस तरह है कि x की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, तो ये मैंने x की तरफ इसका मुंह खोल दिया। तो मैं देखता हूं कि जिस तरफ मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 5/2। तो ये देखें इस तरीके से हम लोग अपना इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। फिर देखें कि जब हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली तो मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x एंड
इतना लिखने के बाद हर एक क्वेश्चन में हम लोग इतना लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे। हमारे आंसर में लिखा हुआ था x, मैंने लिख दिया x। मैंने एक इनइक्वालिटी के साइन को देखा, वो इस तरह लिखा हुआ था कि x की तरफ मुंह उसका खुला हुआ था, तो मैंने इनइक्वालिटी के साइन को इस तरह लिखा कि x की तरफ मुंह उसका खुला हुआ है। तो फिर जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है 5/2, तो जहां पे मुंह बंद था वहां पे भी मैंने क्या लिख दिया 5/2। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो तरीकाकार वही है कि क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखें तरीकाकार वही कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये देखना है कि जो छोटा वेरिएबल है सबसे पहले हम लोग उसको खत्म करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक तरफ लिखा हुआ है 21x, एक तरफ लिखा हुआ है 4x। तो 21x बड़ी वैल्यू है, 4x छोटी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4x को खत्म कर देंगे। किस तरीके से मैं कहूंगा एडिंग -4x ऑन ईच साइड दोनों तरफ मैं -4x को ऐड कर देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा -4x + 4x -10.3 लेस देन एंड इक्वल टू 21x -1.8 और साथ में क्या देगा -4x। कि मैंने दोनों तरफ यहाँ पे भी -4x को ऐड कर दिया और इस साइड पे भी मैंने -4x को ऐड कर दिया। तो मैं क्या देखता हूँ कि देखें ये -4x इस +4x को कैंसिल कर देगा, तो बाकी बचता है यहाँ पे मेरे पास -10.3 लेस देन एंड इक्वल टू। अब मैं ये देख रहा हूँ ये 21x है, ये -4x है। तो देखें जब 21x में से मैं -4x को माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा 17x -1.8। ठीक है, यहां से आ गया -10.3, इसको बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। कि देखें उसने इन इक्वेलिटी के सिंबल के साथ जो नीचे साइन लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे वैसे -10.3 लेस देन एंड इक्वल टू 17x -1.8। अब देखें, अब मैं वेरिएबल को तो एक तरफ से खत्म कर चुका हूं, अब वेरिएबल वाली साइड पे जो कांस्टेंट मौजूद है उसको मैं खत्म करूंगा। तो यहां पे लिखा हुआ है -1.8। तो देखें जैसा कि +4x को खत्म कौन कर सकता था, -4x, इसलिए मैंने -4x को ऐड किया था। तो यहाँ पे हमने किसको खत्म करना है, -1.8 को। तो हमें इस बात का पता है कि -1.8 को खत्म कौन करेगा, +1.8। तो मैं कहूंगा एडिंग +1.8 ऑन ईच साइड। तो क्या होगा, यहां से इस साइड पे भी मैं +1.8 कर दूंगा, -10.3 लेस देन एंड इक्वल टू 17x -1.8 + 1.8 आ गया। अब क्या हुआ यहां से कि देखें मैंने -1.8 को +1.8 से कैंसिल कर दिया, तो बाकी मेरे पास आ गया 1.8 -10.3। तो हम इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, 1.8 -10.3, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास -8.5। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, -8.5 लेस देन एंड इक्वल टू 17x। अब देखें हमने वेरिएबल को हर एक चीज से अलग करना है। अब मैं ये देख रहा हूं x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 17 ऑन ईच साइड, के दोनों तरफ 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8.5 ओवर 17 आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 17x
ओवर 17। तो देखें ये 17 इस 17 से कट गया, तो बाकी बचते मेरे पास -8.5 डिवाइडेड बाय 17। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ -8.5 डिवाइडेड बाय 17, तो इसका आंसर आता है मेरे पास -0.5 लेस देन एंड इक्वल टू x। तो देखें ये हम लोगों ने वेरिएबल को हर एक चीज से अलग कर लिया। अब मैं इसका क्या लिखूंगा सॉल्यूशन साइड, तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन साइड इज इक्वल टू, तो तरीकाकार वही जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्या कि हम लिखेंगे x सच दैट x एंड इतना लिखने के बाद जब इतना लिख लिया तो आगे जो वहां पे लिखा हुआ है ना उसको लिखेंगे। आगे लिखा हुआ आ रहा है x, तो मैंने लिख दिया x। उधर मैं देखता हूं इन इक्वालिटी का जो मुंह है वो x की तरफ खुला हुआ है, तो मैं x की तरफ इन इक्वालिटी का मुंह खोल देता हूं। ठीक हो गया। और मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे इन इक्वालिटी के सिंबल के साथ इक्वल टू का साइन दिया है, तो ये साथ में मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। और जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या लिखा हुआ है -0.5, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -0.5। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से हम लोग इन इक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखें मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया ना, मैंने बेटे स्टार्ट में कोई इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। स्टार्ट में मैंने कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तो आप लोगों ने भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखें जब मैंने सोल्यूशन साइड लिखा तो देखें मैंने ये जो मिडल ब्रैकेट्स हैं इसका मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका कि हमने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ना एक चीज मुझे नजर आ रही है, वो ये कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना मेरे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं। तो कभी भी हमारे पास मैथ में फ्रैक्शन आ जाए और हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं उस फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका क्या होता है कि जो जो कुछ डिनोमिनेटर में आ रहा है ना उसका एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम का आंसर आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो साइड पे हम लोग रेफर कर सकते हैं 2 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 एज इट इज और 2 1 जा 2। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मेरा आंसर क्या आया 4। तो अगर मैं इस अपने इन इक्वालिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो फ्रैक्शन नजर आ रही है ये खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन ईच साइड, कि दोनों तरफ मैं हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा यहां से 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 इंटू 1/2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय -7 लेस 4 इंटू 1/4x। तो देखें कटिंग क्या क्या होती है यहाँ पे मेरे पास। सबसे पहले ये 4 इस 4 से कैंसिल, यहाँ पे देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचता है बाकी मेरे पास। मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 माइनस, जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 और साथ में x आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जब 4 को मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास -28, क्योंकि 4 7 से 28 होता है, प्लस माइनस माइनस और साथ में आगे मेरे पास प्लस x जी। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी फ्रैक्शन को खत्म कर लिया। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने एक तरफ वेरिएबल को लेके जाना है और एक तरफ कांस्टेंट को, तो स्टेप वाइज हम लोग इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है -2x, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है +x। तो देखिए हम लोगों ने वेरिएबल को अलग भी करना है और हम लोगों ने वेरिएबल को पॉजिटिव भी रखना है, कोशिश हम लोगों ने यही करनी है हमेशा। तो देखिए मैं क्या देख रहा हूँ
अगर मैं इस -2x को खत्म कर दूंगा ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? मैं कहूंगा एडिंग। अब देखें, हमने पहले हमने सोच लेना है कि हमने खत्म किसको करना है, -2x को खत्म करना है। तो -2x को खत्म कौन कर सकता है? +2x। तो मैं कहूंगा एडिंग +2x ऑन ईच साइड, कि जिस भी वेरिएबल को या जिस भी कांस्टेंट को हम लोगों ने खत्म करना है, यहां पे -2x मौजूद है, तो माइनस वाली वैल्यू को खत्म कौन करेगा? +2x खत्म करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया? एडिंग +2x ऑन ईच साइड। तो यहां पे देखें 16 -2x, ये तो पहले का लिखा हुआ था ना। तो देखिए यहां पे मैं +2x लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -28 + x। तो नई चीज क्या ऐड की? मैथ का रूल है कि हर साइड पे हमें अगर एक चीज को एक तरफ ऐड करेंगे तो उसको दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है हमें। तो क्या होगा यहां से? देखें जी, ये -2x इस +2x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाकी मेरे पास? 16 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -28, तो वैसे ही रहा। 1x में 2x ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? 3x। तो देखें हम लोगों ने वेरिएबल को तो एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब कांस्टेंट की बारी। अब यहाँ पे -28 लिखा हुआ है जो कि वेरिएबल के पास मौजूद है, तो -28 को खत्म कौन कर सकता है? +28। तो मैं कहूंगा एडिंग +28 ऑन ईच साइड। तो यहां पे देखें 16 साथ में आ गया, +28 इस तरफ भी कर दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, पहले +28 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू जो मौजूद थी उसको लिख लेंगे, -28 + 3x। तो क्या होगा यहां से? ये +28 इस -28 को कैंसिल कर देगा। अब देखें 28 में मैं 16 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 44। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 28 + 16, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? 44 आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूं कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड। तो देखिए इंतहाई आसान है, स्टेप वाइज हम लोग इसको करते जाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। इधर भी इसको डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x/3। तो देखें ये 3 इस 3 से कट गया, तो 44/3 है। तो ये क्या बना मेरे पास यहाँ पे? मैं कहूँगा 44/3 इज ग्रेटर देन x बच गया मेरे पास। अब ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैं इसका लिख दूंगा क्या? सॉल्यूशन साइड। तो मैं कहूँगा सॉल्यूशन साइड इज इक्वल टू सॉल्यूशन साइड विच इज इक्वल टू, तो वही तरीकाकार कि हमने क्या लिखना है? x सच दैट x एंड। अब देखें इसके बाद आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, आंसर में देखेंगे x लिखा हुआ है तो मैंने x लिख दिया। जो इनइक्वालिटी का साइन है उसका मुंह x की तरफ बंद है, तो x की तरफ इसका मुंह बंद कर दूंगा, ठीक हो गया। साथ में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन भी लगा दूंगा। तो जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या? 44/3। तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया 44/3। तो इस तरह हम लोगों ने अपने इस थर्ड पार्ट को भी सोल्व कर लिया। तो ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी। तो आप लोगों ने वही चीज जो मैं हर दफा आपको कहता हूं कि इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है, इसको पहले रफ पे नोट करना है, एक दफा भी इसको आप लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम लोगों ने किया था, और फिर बाद में आप लोगों ने इसको अपने नोट्स पे जुबानी कर लेना है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक फ्रैक्शन मौजूद है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इस कंपाउंड फ्रैक्शन को भी पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे और साथ साथ देखेंगे
कि जो भी छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन होती है उसको भी हम लोग साथ में करते जाएंगे। तो देखें तरीकाकार वही, पहले क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, x माइनस, अब देखें ये ब्रैकेट के बाहर ना -2 लिखा हुआ है। अब जब मैं -2 को इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है ना तमाम से मल्टीप्लाई करूंगा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर हर टर्म का साइन चेंज होगा। -2 को जब मैं +5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें ये +5 है ना, ये हो जाएगा -10, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है। फिर आगे माइनस माइनस प्लस 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x। मैंने क्या किया, -2 को अंदर 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जो कि -10 हो गया, -2 को मैंने -2x से भी मल्टीप्लाई कर दिया जो कि +4x हो गया। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 6x माइनस। अब देखें ये एक कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 3 6, ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो 6 में 1 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 2 3 6 में जब 1 ऐड किया तो ये आ गया 7/2। तो हम लोगों ने इस कंपाउंड फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से, कोई भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में, इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 में 1 ऐड किया 7 आ गया तो 7/2। तो क्या होता है यहाँ से, अब यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, x में जब मैं 4x को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x माइनस 7/2। अब देखें अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी मेरे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है तो मैं इस फ्रैक्शन को खत्म करूंगा। तो देखते हैं एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 मौजूद है तो इसका आंसर भी 2 ही होगा एलसीएम का आंसर। तो मैं क्या कहता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन ईच साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन ईच साइड, कि हर एक टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे गॉट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो देखें ये हो जाएगा 10x माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 20 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6x को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12x, ये 2 इस 2 से कट गया, मेरे पास क्या आ गया -7 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि वेरिएबल को हम लोग एक तरफ लेके आएंगे और एक तरफ से खत्म कर देंगे। तो एक तरफ लिखा हुआ है 10x, एक तरफ लिखा हुआ है 12x, तो छोटे वेरिएबल को मैं खत्म कर लेता हूँ। 10x लिखा हुआ है तो 10x को खत्म कौन कर सकता है, -10x। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग -10x ऑन ईच साइड। तो देखेंगे यहां पे आ गया -10x प्लस 10x पहले का लिखा हुआ, साथ में -20 भी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये आ गया 12x -7 और साथ में क्या आएगा यहाँ पे भी -10x आ जाएगा। तो क्या होता है, ये -10x इस +10x से खत्म हो जाता है। तो क्या बचता है, -20 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 12x में से जब 10x निकल जाएंगे तो क्या बचेगा बाकी 2x -7। अब यहां पे देखें 2x के बाद -7 मौजूद है तो -7 को खत्म कौन कर सकता है, +7। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग +7 ऑन ईच साइड, +7 इस तरफ भी आ जाएगा, -20 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x -7। यहां पे भी हम लोग क्या कर देंगे, +7 कर देंगे। तो यहां से देखें +7 और -20 कितना होता है, -13। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं इसको, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये -7 है, इस +7 को
खत्म कर दिया तो आ गया 2x। अब देखें ये इस लास्ट लाइन को मैं ऊपर भी रिपीट कर देता हूं, -13 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x। अब देखें यहां पे क्या मैं देख रहा हूं x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस 2 को मैं खत्म कैसे करूंगा, मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन ईच साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन ईच साइड। इस तरफ भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, -13/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो बाकी बचते मेरे पास -13/2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। अब देखें हम लोग चाहें इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहें हम डिवाइड भी कर देंगे, ये हमारी मर्जी इतनी। तो मैं -13 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है -6.5। तो मैं कह दूंगा -6.5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x आ गया, ठीक हो गया। अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट जो कि मेरे पास इक्वल है x सच दैट x एंड, मैंने बताया था ना कि इतना तो हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आगे आ रहा है एंड के बाद आ गया x, मैंने लिख दिया x। अब इनइक्वालिटी का साइन, x की तरफ मुंह खुला है कि बंद है, x की तरफ मुंह बंद है तो इसका मैं मुंह x की तरफ मुंह बंद कर दूंगा, साथ में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन भी लगा दूंगा। तो मैं देखता हूँ जहां पे वो खुला हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है -6.5। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी कर लिया, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको आप लोगों ने इन चारों की चारों पार्ट्स को अच्छे तरीके से करना है, इसको समझ लेना है और इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग ये देख लें कि मैंने जो पहले भी आपको बात बताई थी क्या, कि देखें जब दरमियान में इक्वल टू का साइन आ जाए या इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, कहीं पे भी मैंने स्टार्ट में इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे भी देख लें यहाँ पे भी देख लें। तो आप लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना है कि क्या, कि आप लोगों ने स्टार्ट में इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरीके से कर लें, इसके नोट्स बनाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नोट्स लाजमी बनाएं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है हमारे पास। इसको भी हम लोग जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते हुए आए हैं इसको भी वैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जब फ्रैक्शन मौजूद होगी तो हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेके जो एलसीएम का आंसर आएगा उससे हम लोग पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो हम इस इनइक्वालिटी को एलसीएम के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा हुआ मेरे पास, एक 3 है और एक 9 है। तो देखें 3 और 9 के जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और फिर 1 एज इट इज 3 1 जार 3। तो देखें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है मेरे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। तो मैं क्या करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग multiplying by 9 on each side। तो देखें हर एक टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं कहता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 ओवर 3 ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो देखें
क्या क्या कैंसिल होता है मेरे पास, ये 9 इस 9 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या बचेगा यहाँ से मेरे पास 3x + 2 - 3, आगे इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा, 2x + 1 ग्रेटर देन, जब 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो देखें 3x + 2 माइनस, अब जब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म का साइन भी चेंज होगा साथ में, ये हो जाएगा -6x, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, -3 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -3 आएगा, ग्रेटर देन -9। अब देखें यहाँ से क्या होता है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 3x, ये लिखा हुआ है मेरे पास -6x, तो देखें 3x - 6x, 3x में से जब 6x को माइनस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का होता है, 6x में से 3x जाएंगे तो 3x ही बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 6 बड़ी वैल्यू थी, माइनस का साइन था, तो 3x के साथ जो हम माइनस करके आंसर आया उसके साथ भी हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। अब आगे कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट में ऐड होता है, तो +2 में जब मैं -3 करूंगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा, ग्रेटर देन -9। अब देखें यहां पे क्या होता है मेरे पास, -3x ना हमारे पास नेगेटिव में है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पॉजिटिव करने के लिए 3x को मैं ऐड कर देता हूं, मैं कहता हूं एडिंग +3x ऑन ईच साइड, के दोनों तरफ मैं 3x को ऐड कर देता हूं, तो देखें जी +3x इस तरफ भी आ जाएगा और +3x इस साइड पे भी आ जाएगा, तो यहां से क्या हुआ, ये +3x इस -3x से खत्म हो गया, यहां पे आगे 1 इज ग्रेटर देन -9 + 3x, तो देखिए इसको मैं यहां पे रिपीट करते हूँ फिर से, ये लिखा हुआ मेरे पास 1 इज ग्रेटर देन -9 + 3x, तो देखें इस तरीके से हम लोगों ने 3x को पॉजिटिव कर लिया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 3x के बाद क्या लिखा हुआ है, -9 लिखा हुआ है, तो इस -9 को खत्म कौन करेगा, +9, तो मैं कहूँगा एडिंग +9 ऑन ईच साइड, इस तरफ भी +9 आ जाएगा और इस तरफ भी +9 आ जाएगा, ये +9 -9 से कट गया, तो 9 में जब 1 ऐड किया तो मैंने क्या आ गया, 10 इज ग्रेटर देन +3x। अब देखिए यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो इसको खत्म करने के लिए मैं क्या कहूँगा, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन ईच साइड, तो देखिए 10 को भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, 10/3 ग्रेटर देन 3x/3, तो 10/3 इज ग्रेटर देन, ये 3 इस 3 से कट गया, तो ये आगे मेरे पास x, तो यहां से क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट, इज इक्वल टू तरीकाकार वही x सच दैट x एंड, इतना लिखने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख देंगे, x है तो x आ जाएगा, x की तरफ मुंह खुला हुआ है कि बंद है, x की तरफ मुंह बंद है, तो इस इनइक्वालिटी को इस तरह लगाएंगे कि x की तरफ इसका मुंह बंद हो जाए, तो जहां पे मुंह खुला हुआ है वहां पे क्या आ गया, 10/3, तो ये आ गया मेरे पास 10/3, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कर लिया। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको ध्यान से करें, इसको समझें, इसके नोट्स बनाए लाजमी, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है हमारे पास। अब इसमें उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे
और फिर हम लोग इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन कौन से हैं, इनइक्वालिटी के। तो देखते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, सॉल्यूशन लिख के हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। तो देखें इधर ब्रैकेट के बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 1 3 माइनस 2 2 4x माइनस प्लस माइनस 2 5 10 लेस देन 5 3 15x माइनस 10। तो यहां पे देखें क्या होगा मजीद। अब मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि देखें ये लिखा हुआ है 6x और ये लिखा हुआ है माइनस 4x, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 6x को में जब मैं माइनस 4x को ऐड करूंगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस 10 को जब करूंगा माइनस 7 आ गया, लेस देन 15x माइनस 10। तो समझ हमें ये आई कि देखें वेरिएबल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, कांस्टेंट नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखें पहला काम यही कि हम लोगों ने छोटे वेरिएबल को खत्म करना है। एक तरफ लिखा हुआ है 15x, एक तरफ लिखा हुआ है 2x। तो 2x छोटी वैल्यू है, इसको हम खत्म करेंगे। तो प्लस 2x को खत्म कौन कर सकता है, माइनस 2x। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग माइनस 2x ऑन ईच साइड। तो क्या होगा यहां से, माइनस 2x मैंने इधर भी कर दिया, बाकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये लिखा हुआ है प्लस 2x माइनस 7 लेस देन, ये आगे 15x माइनस 10, और यहां पे भी मैं क्या लिख दूंगा, माइनस 2x, के दोनों तरफ मैंने माइनस 2x कर दिया। तो देखें ये माइनस 2x इस प्लस 2x से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, माइनस 7 लेस देन 15x माइनस 2x। 15 में से जो 2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 13x माइनस 10। अब देखें वेरिएबल हम लोगों ने एक साइड से खत्म कर दिया, अब कांस्टेंट की बारी है। अब देखें इस साइड पे माइनस 10 लिखा हुआ है, तो माइनस 10 को खत्म कौन कर सकता है, प्लस 10। तो मैं कहूंगा एडिंग प्लस 10 ऑन ईच साइड, के दोनों तरफ मैं प्लस 10 कर देता हूं। प्लस 10 माइनस 7 लेस देन 13x माइनस 10 प्लस 10। तो देखें क्या होगा यहां से, ये माइनस 10 इस प्लस 10 को खत्म कर देगा, और 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 लेस देन 13x। अब यहां से देखें x के साथ जो वेरिएबल आ रहा है, x के साथ जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 13। इस 13 को खत्म कैसे करेंगे, 13 चूंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 13 ऑन ईच साइड, के दोनों तरफ 13 से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 3/13 लेस देन 13x बाय 13। तो क्या होगा यहां से, ये 13 इस 13 से कैंसिल, तो 3/13 लेस देन x आ गया। तो देखें यहां पे मैं इसका सोल्यूशन सेट भी लिख देता हूं। तो मैं कहूंगा जैसा कि हम लोगों ने सीखा था पहले भी, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, तो क्या होगा यहां पे मेरे पास x सच दैट x एंड, तो मैंने कहा था जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसको आगे लिख देंगे। आगे क्या आ रहा है मेरे पास, x आ रहा है, ये मैंने x लिख दिया, एंड के बाद x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये मैं x की तरफ मुंह खोल दूंगा इनइक्वालिटी का, और जहां पे मुंह बंद है वहां पे आ रहा है 3/13। तो जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या आ गया मेरे पास, 3/13। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वेरिएबल की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है बेटा।
अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे पहले जी। तो देखें पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिख के हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। तो यहाँ से देखें सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3x माइनस 3 माइनस, अब देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया। तो बेटे एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस एक्स था ना, ये हो गया माइनस एक्स, ये -2 था, ये क्या हो गया +2 ग्रेटर देन। अब जब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये देगा -2x और माइनस प्लस -2 4 8 हो गया। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से अब हमने कहा था वेरिएबल वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है -x, तो 3x में से एक x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और साथ में देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है -3 और +2। बेटे -3 और +2 हम करेंगे तो ये आएगा मेरे पास -1 ग्रेटर देन -2x -8। ठीक हो गया। अब देखें हम लोगों ने कहा था वेरिएबल को हम लोगों ने अलग भी करना है और कोशिश करनी है कि वेरिएबल पॉजिटिव भी रहे। तो देखें इस साइड पे 2x लिखा हुआ है, उस साइड पर -2x लिखा हुआ है, तो मुझे ये करना चाहिए कि इस -2x को मैं ख़त्म करूं, क्योंकि ये नेगेटिव में भी तो है ना, इसलिए मैं इसी को ख़त्म करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा एडिंग, देखिए -2x को ख़त्म कौन कर सकता है +2x, तो मैं कहूँगा एडिंग +2x ऑन ईच साइड। तो देखें दोनों तरफ हम लोग करते हैं इसको, इस तरफ भी मैं +2x लिख देता हूं, तो जो वैल्यू पहले की लिखी हुई है वो वैसे ही रहेगी, +2x -1 ये पहले लिखा हुआ था, ग्रेटर देन -2x -8, और +2x को मैं इस साइड पे भी लिख दूंगा जी। तो क्या होता है यहाँ से ये -2x इस +2x से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा 2x में 2x ऐड किए 4x -1 ग्रेटर देन -8। अब देखें यहां से हम लोगों ने वेरिएबल को एक तरफ ले आए। अब देखिए 4x के पास क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, मैं इस -1 को भी खत्म करूंगा, तो -1 को खत्म कौन कर सकता है +1, तो मैं कहूंगा एडिंग +1 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ में +1 कर देता हूं। तो देखें जी ये आगे 4x -1 +1 मैंने इस साइड पे भी कर देना, ग्रेटर देन -8 और +1 यहां पे भी आ जाएगा हमारे पास जी। तो देखें ये -1 और +1 तो खत्म हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो 4x इज ग्रेटर देन -8 में +1 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -7 आएगा। अब x के साथ जो है ना 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 4 ऑन ईच साइड, दोनों तरफ 4 से मैंने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये देगा 4x ओवर 4 ग्रेटर देन -7/4, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो आगे आंसर मेरे पास x इज ग्रेटर देन -7/4। अब चूंकि उसने कहा था सॉल्व करें तो हम लोगों ने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, तो एंड पे हम लोग लिख देंगे अब सोल्यूशन सेट। मैं कहूंगा सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू क्या होगा x सच दैट x एंड, इतना तो हम लोगों ने लिखना ही लिखना है। अब एंड के आगे जो हमारा आंसर है उसको लिख देंगे, x है तो ये आगे मेरे पास x। अब इनइक्वालिटी का साइन x की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है, तो हम लोग भी x की तरफ उसका मुंह खोल देंगे, तो जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या आ जाएगा -7/4, तो ये आगे मेरे पास -7/4। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के 7th पार्ट को भी कर लिया। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है,
और हम लोगों ने देखिए स्टेप वाइज सारा काम किया, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और इन सब के हम लोगों ने सोल्यूशन सेट लिख लिए। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में ना एक और तरीकाकार भी है हमारे पास, जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना इसका एक और तरीकाकार भी है। अब जब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो उसमें मैं उस तरीके का भी जिक्र करूंगा कि वो जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा काफी देर से कि आप लोग के कह रहे होंगे कि इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसको मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना इस लास्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि आपके जहन में क्या बात आ रही है और वो कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। तो अब हम लोग पहले करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है ना 8th पार्ट उसको करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो तरीकाकार वही है कि सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मेरे पास एक कंपाउंड फ्रैक्शन भी मौजूद है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी कंपाउंड फ्रैक्शन मौजूद थी, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। अब देखें इसमें ना हम लोगों ने 2-3 चीज़ों को इकट्ठा ही सॉल्व कर लेना है। अब देखें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये देखें यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। अब असल में बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी जब मैं एक स्टेप करूँगा तो आपको मज़ीद ये क्लियर होगी बात कि मैंने इसके नीचे 1 क्यों लिखा। वैसे हम नहीं लिखेंगे तब भी 1 मौजूद होता है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, तो ये हो गया 8/3x। ठीक हो गया, प्लस अब ब्रैकेट के बाद 2/3 लिखा हुआ है, तो मैं इस 2/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो क्या होगा, 2 को जब मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x डिवाइडेड बाय 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जार 3 माइनस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 जार 8 डिवाइडेड बाय 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जार 3। अब समझ आइए ना आपको कि मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 क्यों लिखा था, मेंशन किया था ताकि आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ग्रेटर देन माइनस इधर भी 1/3 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 1 जब 8x से मल्टीप्लाई होगा 8x, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जार 3 माइनस प्लस माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 1 जार 7 डिवाइडेड बाय 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जार 3 आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहां पे मेरे पास फ्रैक्शन मौजूद है, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तमाम फ्रैक्शंस को, तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन ईच साइड, दोनों साइड पे मैं हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 8/3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8/3 ग्रेटर देन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8x/3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। तो क्या किया मैंने, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया और इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो बाकी क्या बचता है मेरे पास, सबसे पहले यहां पे देखते हैं 8x प्लस 10x माइनस 8 इज ग्रेटर देन, यहां पे आगे माइनस 8x, फिर ये माइनस और एंड पे के आगे मेरे पास 7। तो यहां से देखें 8x में जब मैं 10x को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 18x माइनस 8 वैसे ही रहेगा और साथ में आ जाएगा माइनस 8x माइनस 7। अब देखिए पहले मैं वेरिएबल को एक तरफ लेके आता ना,
तो -8x को मुझे खत्म करना चाहिए। तो मैं कहूंगा एडिंग +8x ऑन ईच साइड। तो यहां पे देखें, मैं +8x इस तरफ भी कर दूंगा और जो बाकी लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। +18x -8 इज ग्रेटर देन -8x -7, और यहां पे भी मैं क्या लिख दूंगा, +8x। तो होता क्या है, यहां पे ये -8x इस +8x से कैंसिल हो गया, और 18x में जब मैं 8 को ऐड करूंगा 8x को, तो ये हो जाएगा 26x -8 इज ग्रेटर देन -7। अच्छा जी, अब किसको खत्म करना चाहिए, -8 को। तो -8 को खत्म कौन करेगा, मैं कहूंगा एडिंग +8 ऑन ईच साइड, एडिंग +8 ऑन ईच साइड। तो देखें जी, ये 26x -8, इस साइड पे भी मैं +8 कर दूंगा, इज ग्रेटर देन -7, और इस साइड पे भी +8 लिख दूंगा। तो होता क्या है कि ये -8 इस +8 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचते हैं यहाँ पे 26x इज ग्रेटर देन 1 आ गया, क्योंकि -7 और +8 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहां से देखें, मैं स्टेप को एक दफा रिपीट कर देता हूं, 26x इज ग्रेटर देन 1। अब देखें x के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको खत्म कैसे करेंगे, मैं कहूंगा डिवाइडिंग बाय 26 ऑन ईच साइड। हर एक टर्म को मैं 26 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 26x ओवर 26 ग्रेटर देन 1 ओवर 26। ये 26 इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 26। अब देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो यहां पे जाके अब हम लोग लिख देंगे इसका सॉल्यूशन सेट। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, तरीकाकार वही, x सच दैट x एंड, अब आगे जो आंसर है उसको लिख देंगे। x है तो ये मैंने x लिख दिया, x की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खोला हुआ है, तो मैंने मुंह खोल दिया, तो जहां पे मुंह बंद है वहां पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर 26। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसके सारे के सारे पार्ट्स समझ आ गए होंगे, इसमें मुश्किल बातें कोई भी नहीं है। मैंने तमाम के तमाम स्टेप्स आपके सामने कर दिए, आपको क्लियर कर दिया हर एक चीज़ को, तो इसमें कोई भी मसला हो, पहले तो उम्मीद ये है कि आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये स्टेप किस तरीके से आया, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना उसका आंसर मिल जाएगा। तो बाकी जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लोग इसको किसी और तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। आपके जहन में ये बात आ रही थी कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि -8x को मैंने ख़त्म करना है, तो मैं इस -8x को उठाकर उधर ले जाऊँ, तो देखें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सही तरीका है ना, जो परफेक्ट तरीका है, वो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अब देखें कल को अगर आपके बोर्ड में टॉप हो रहा है और आप लोग जो है ना इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि आप लोग जो है ना एग्जामिनर आपका ना इस तरह ना करने की वजह से आपका 1 नंबर काट ले। तो इसलिए आप लोग इसको ऐसे करेंगे। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मसला होगा कि अजीब लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेशन में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, एक तरफ चीज प्लस हो रही होती है, दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देते हैं, होता इसमें भी ऐसे ही है। लेकिन इसमें ये स्टेप करने का तरीकाकार ये है, अगर आप लोग बुक की एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो बुक वाले ने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से की हुई है। तो जो एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन का स्केच होता है कि हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। फिर दूसरी चीज एंड पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट। अब देखिए अगर आप बुक के आंसर चेक करेंगे ना, तो उसने सोल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ इतना आंसर लिखा हुआ आपके पास जैसे लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 26। तो इतना काफी नहीं है, हम लोगों ने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। बहुत से बच्चे सोल्यूशन सेट नहीं लिखते हैं और फिर उनके बोर्ड में नंबर कट जाते होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। वही चीज अगर आप एग्जाम्पल को भी देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी उसने इस तरीके से सोल्यूशन सेट को मेंशन किया हुआ है। तो ठीक है, इसको आप लोग देखें, ध्यान से करें,
वही चीज़ कि आप लोग इसकी नोट्स लाजमी बनाएं, और कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने इसको पूछ लेना कमेंट्स में। तो बाकी ठीक है, आज की इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।